ऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शन को समझते हैं। सो द फर्स्ट वन हम लोग आज यहाँ पे अभी देखेंगे। दिस इज वुल्फ किशनर रिडक्शन। आइए समझते हैं ये होता क्या है। ठीक है, देखेंगे वुल्फ किशनर रिडक्शन ये होता क्या है। देखो ये जो ऑफ कोर्स ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिडक्शन। सो इसमें क्या होता है हम लोग समझते हैं। देखो जो आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ग्रुप होते हैं, है ना, कौन से होते हैं? एल्डिहाइड एंड मैं लिख देता हूँ कीटोन। ठीक है, इसे क्या करते हैं ना, इसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं किस में? तो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट हाइड्रोकार्बन्स, है ना। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, ये सारे कंपाउंड को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? एल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहलाएंगे कि ये क्या कहलाएगा? वुल्फ किशनर रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें किस किस चीज़ का, ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में बदल रहा है तो किसी ना किसी के साथ तो रिएक्शन करेगा। तो वो चीज़ किसके साथ रिएक्शन करेगा? ये एल्डिहाइड कीटोन्स, तो वो होता है आपका हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। सो हाइड्राजीन क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH2NH2 होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन बोलते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? तो हाइड्राजीन के साथ कराएंगे। ठीक है, तो ये कराने के बाद क्या होगा ना, तो एक हमारी कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा जिसका नाम होता है क्या? जो कॉम्प्लेक्स आपके फॉर्म होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जिसका नाम होता है हाइड्राजोन। हाइड्राजोन। और ये जो हाइड्राजोन जो बनेगा ना, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे फिर? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये हाइड्राजोन को क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे। लाइक देखो हाइड्राजोन को हम लोग क्या करते हैं? अगेन रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? विथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH, या स्लैश में ले देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? इसका रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं हाइड्राजोन का, तो बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का? तो हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। अच्छा ये क्या होता है? लाइक हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसका? तो इथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ कर सकते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन होंगे। तो इसके बाद ये कराने के बाद क्या बन जाएगा आपका? सो अल्टीमेटली लास्ट में हमारा क्या बनेगा? एल्केन्स फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से हमारे क्या बन जाएंगे? एल्केन्स आपके फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने कि एल्डिहाइड कीटोन्स को हम लोग एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो सारे प्रोसेस होंगे वो क्या, वो कैसे कैसे बनेगा? देखो जो हमारे एल्डिहाइड या कीटोन्स जो हम लोग लेंगे उसके साथ रिएक्शन कराना होगा हमें हाइड्राजीन के साथ, और फर्दर वो क्या बनाएगा? हाइड्राजोन बनाएगा। फिर अगेन उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? पोटासियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा देंगे विथ एक बॉइलिंग सॉल्वेंट के साथ विच इज़ इथिलीन ग्लाइकोल, और फिर आपका ये क्या होगा? एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए इन चीज़ों को हम लोग ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखो अगर एल्डिहाइड की बात करें, अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एल्डिहाइड आपके क्या होते हैं? देखो C+O और ये H, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं कीटोन की बात करूं, सो दिस इज़ व्हाट, ये काफ़ी ही बेसिक है, सबको ये पता होगा मेरे ख्याल से। C+O इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। तो देखो ये अगर एल्डिहाइड है तो इसमें मान के चलो मैं अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा, पहले हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, मिथाइल लगा देते तो क्या बोलेंगे? इसे एस्टल्डिहाइड बोलेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा के हम लोग क्या करते हैं? इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग H लगा देते हैं, C+O, और ये हो गया H, ये क्या कहलाएगा? दिस इज व्हाट, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, चलो इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है आपको? हाइड्राजीन विच इज़ NH2NH2।
है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से आपने हाइड्रोजन का नाम स्टार्ट सुना होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं हम लोग। फिर क्या बनेगा देखिए, यहाँ पे जो क्या बनेंगे इसे हाइड्राजोन बोलते हैं। अच्छा, हाइड्राजोन जो होता है ना कैसे फॉर्म होता है देखिए, यहाँ पे H2O जो मॉलिक्यूल्स होगा ना वो उड़ जाएगा, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है कि H2O के मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएगा यहाँ से। तो HC डबल बॉन्ड है N और H2 आपके यहाँ पे बचेंगे, और यहाँ पे आपके क्या है बताओ, ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स आपके क्या हुए, रिलीज हो गए, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बचा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ व्हाट हाइड्राजोन बोलते हैं। काफ़ी आसान है, देखिए समझिए बातों को। हमने कुछ नहीं किया, एल्डिहाइड कीटोन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं एल्केन्स में। वुल्फ किस्नर रिडक्शन इसी को बोलते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराना होगा, हाइड्राजीन के साथ कराना होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, NH2NH2 होता है। सारे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बनेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनेगा, ट्रांजिशन जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन बोलेंगे। और इसे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस KOH या NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं विथ बॉइलिंग सॉल्वेंट के साथ विच इज़ इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो फिर हमारे क्या बन जाते हैं, एल्केन्स फॉर्म हो जाते हैं। तो उसी चीज़ का यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एल्डिहाइड लिया हमने, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया, हाइड्राजोन बना, है ना, ये सारे आपके कंपाउंड बन गए हैं। अब देखो क्या होगा, इसका रिएक्शन किसके साथ कराना होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया था, आप KOH ले लो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, KOH ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस, और इसे क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये इथिलीन ग्लाइकोल का भी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकती हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगी, इथिलीन ग्लाइकोल। अब जो आपके बाय प्रोडक्ट बनेंगे ये क्या होगा, बाय प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एल्केन्स होगा। कैसे समझिए, देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा कि N2 आपके रिलीज हो जाएंगे। देखो H था हमारे पास, C, ये क्या है H2, एक H यहाँ पे दे दो, एक H यहाँ पे दे दो, और फिर एक हमारे H हो गया, यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही। और यहाँ पे आपके क्या रिलीज़ हुए, देखो N2 आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ से, नाइट्रोजन गैस यहाँ से क्या हुआ, रिलीज़ हो गया। तो ये प्रोसेस को कहलाता है, ये सारे जो प्रोसेस मैंने लिखा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक टॉपिक। और इसे देखो यहाँ पे, अगर मैंने एल्डिहाइड लिया तो आप कीटोन्स के थ्रू भी इसे कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए मैं एक कीटोन से करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसे रब कर देता हूँ, अभी समझते हैं। चलो देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कीटोन्स ले लेते हैं, तो कीटोन्स के कोई ग्रुप ले लो, चलो ले लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, ठीक है। ये आपके कीटोन्स मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए अब इसमें क्या करते हैं बताओ, पहला रिएक्शन क्या होता है आपका, हाइड्राजीन के साथ NH2NH2। ऑब्वियस सी बात है, जो बाय प्रोडक्ट आपके बनेंगे वो आपको पता होनी चाहिए, विच इज़ हाइड्राजोन। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, CH3, आपको पता है कि H2O मॉलिक्यूल्स आपके रिलीज़ हो जाते हैं, तो CH3, C डबल बॉन्ड NH2, ठीक। और क्या बचेगा बताइए, यहाँ पे आपके CH3 ग्रुप रहेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है। ना दिस इज़ व्हाट, हाइड्राजोन। अब इसका फर्दर रिएक्शन किसके साथ करना है आपको, पोटासियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। इसे हम लोग क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो फर्दर ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, एल्केन में। सिंपली बहुत ही आसान है ये। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या, इथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके क्या बन जाएंगे, देखो CH3, C, क्योंकि नाइट्रोजन वहाँ से N2 रिलीज़ होगा तो H2 तो बचेगा, तो CH2, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3, है ना। ये आपके एल्केन्स ग्रुप होते हैं, ये आपके क्या है, एल्केन्स है, मिथेन इथेन प्रोपेन, तो ये एल्केन ग्रुप आपका कन्वर्ट हो गया। तो यही होता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। इसके मैकेनिज्म की बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। आइए दूसरे रिएक्शन को समझते हैं, आइए दूसरे रिएक्शन को समझते हैं। देखो एक होता है आपका इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन। अब ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन को समझते हैं। देखो इसमें क्या होगा ना,
जो एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, लाइक देखो टॉल्यून, ठीक है ना, देखो समझिएगा बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो टॉल्यून होते हैं, ठीक है, टॉल्यून का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये बेंजीन के ऊपर आपको क्या पुट करने होते हैं बताइए, CH3 ग्रुप पुट करने होते हैं, है ना, इसे क्या बोलते हैं, टॉल्यून बोलते हैं। तो जो टॉल्यून को हम लोग क्या करते हैं ना, सुनिए ध्यान से, इसे हम लोग टॉल्यून को क्या कर रहे हैं यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, एल्डिहाइड ग्रुप में यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना जिसमें इटार्ड रिएक्शन, इसी को बोलते हैं। लाइक हम लोग टॉल्यून को कन्वर्ट करते हैं किसमें, बेंजल्डिहाइड में, है ना। तो ये देखिए बेंजीन के ऊपर क्या है, मिथाइल ग्रुप्स होते हैं ना, तो इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, एल्डिहाइड ग्रुप में, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो इसमें इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो याद रखना यहाँ पे एरोमेटिक जो आपके रिंग होते हैं, ठीक है, उस टॉल्यून यहाँ पे है तो उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे बेंजीन के ऊपर यहाँ पे NH3 पुट कर दो, उसे क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। NH2 पुट कर देंगे तो वो एनिलीन हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे CH3 पुट कर देंगे तो इसे क्या बोलते हैं, जैसे टॉल्यून बोलते हैं। टॉल्यून को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेंजल्डिहाइड में इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये होता है ना कि ऑब्वियस सी बात है, फिर से आपको समझना होगा कि इसको किसी ना किसी के साथ तो रिएक्शन कराना ही होगा ना। तो ये जो रिएक्शन हम लोग कराएंगे, सो द फर्स्ट वन इज हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे क्या, क्रोमाइल क्लोराइड का, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड का। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज CrO2Cl2, ये होते हैं आपके क्या, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है ना, ये क्या करेगा, जो मिथाइल्स ग्रुप होते हैं, मतलब मिथाइल ग्रुप एरोमेटिक पे, जैसे टॉल्यून है यहाँ पे, इसे क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। अच्छा, ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, तो एक क्रोमियम का ना एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे देखो उसमें भी पिछले रिएक्शन में भी हमने क्या देखा, कुछ कॉम्प्लेक्स बनाया था, तो यहाँ पे वही कॉम्प्लेक्स कुछ बनेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, इसका तो टॉल्यून का, ठीक। अच्छा, सही बात है। ये रिएक्शन कराने के बाद क्या होता है, इस रिएक्शन के साथ कुछ कैटलिस्ट वगैरह भी यूज़ करेंगे हम लोग। आप नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज़, देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज़ करते हो यहाँ पे। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं बताइए, कार्बन के डाइसल्फेट है ना, CH2 का यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो नॉन पोलर आपके क्या है सॉल्वेंट है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे, तब ये क्या बनेगा बताइए, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए नॉन पोलर सॉल्वेंट कई सारे होते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो कार्बन का टेट्राक्लोराइड यूज़ कर लो, ये भी चलेगा। तो ये सब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके बाद आपके क्या बनाएंगे बताइए यहाँ पे, इसके बाद आपका बनेगा सो फॉर्म इससे के बाद क्या हो जाएगा बताइए, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अब ये जो बनेगा ना फर्दर हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसको क्या करेंगे बताइए, हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म, इसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या बन जाएगा बताइए, क्या आपको बनाना था, बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे हम लोग क्या टॉल्यून लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये प्रोसेस जो होते हैं ना, पूरा कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। आइए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, टॉल्यून को हम लोग बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं इटार्ड रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा कंपाउंड को यूज़ करेंगे, तो पहला हमारा होगा क्रोमाइल क्लोराइड विच इज CrO2Cl2, ठीक है। इसके साथ साथ नॉन पोलर के सॉल्वेंट भी यूज़ करेंगे, जैसे कि कार्बन का डाइसल्फाइड है, और ये क्या है बताइए, कार्बन का टेट्राक्लोराइड, इसमें से किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बनेंगे क्या, आपके क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, उसे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। एसिडिक मीडियम होता है, चलिए ठीक है, और वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा किससे, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए वी हैव टू डिस्कस द रिएक्शन नाउ। देखो अब इसकी बात करें, देखो मैं इसके रिएक्शन को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। देखो चलिए, टॉल्यून है हमारे पास, ये रहा टॉल्यून, ये ले लिया हमने टॉल्यून, ठीक है। अब इसका CrO2
NO2Cl2 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, विच इज़ व्हाट, क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्या कहलाते हैं आपके, क्रोमाइल क्लोराइड कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप CS2 का यूज़ करते हो, है ना, विच इज़ दिस इज़ नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं CS2, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आपके बनेंगे विच इज़ लाइक दिस, ये आपके कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, बट यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपकी CH है, CH का 3 है, तो यहाँ पे क्या करेगा ना, देखो समझिएगा बात को, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, उन चीज़ों का आप समझिएगा। यहाँ पे OCROHCl2, ठीक है, ये क्या बनेगा, OCROHCl2, ये आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं। बहुत ही आसान है, टेंशन की बात नहीं है। देखो यहाँ पे हम लोग अगर इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेना होता है, तो CH 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आपके थे, वो क्रोमियम के साथ देखो कहीं भी कोई मॉलिक्यूल्स आपके सेपरेट नहीं हुए हैं। यहाँ पे देखिए Cl2 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, वो आपके ये कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये आपके क्या बना, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, फिर इसे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, H2O इन एसिडिक मीडियम, तो H+ मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अच्छा ये तो पता है ना कि H2O + H, यहाँ पे आपको कई जगह ना H3O+ हाइड्रोनियम आयन भी दे सकता है। ऑब्वियस सी बात है, वाटर हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करके क्या हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ये बनने के बाद जो आपके बाय प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, सिंपली एल्डिहाइड ग्रुप आपके प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे आपके CHO बन गया। तो यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। लिसन, दिस इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस, ठीक है। तो ये क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी टॉल्यून को, है ना, टॉल्यून को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, एल्डिहाइड में। ध्यान से पढ़ लो, क्रोमाइल क्लोराइड का यूज़ करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे CS2 या फिर CCl4 का यूज़ करेंगे, क्रोमियम का कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम, और फिर क्या बन जाएगा बताइए, बेंजल्डिहाइड आपके फॉर्म हो जाएंगे। सो दिस ऑल फॉर्मेशन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। इसे थोड़ा अच्छे से रिविज़न कर लेना, इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।